आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक सेठ जी जो बड़ा कठिन परिश्रम करके धन एकत्र करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धन संपत्ति एकत्र करता है कि भविष्य में उसके बच्चे, उसकी पत्नी या उसके परिवार को उसके रहने या ना रहने पर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर सेठ जी अपना व्यापार करते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और धन एकत्र करते हैं। पर आज जो उनका बेटा है 22 साल का हो चुका है, पर वो पैसे नहीं कमाता है, कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि पैसों में आग लगाता है। ये देखकर सेठ जी परेशान होते हैं और एक दिन बड़े रूखे स्वर में अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं, कल से तुम पैसे कमाने जाओगे। यदि तुम पैसे कमाकर नहीं लाते हो तो उस स्थिति में तुम्हें रात्रि का भोजन प्राप्त नहीं होगा। ये सुनकर के बेटा सिर हिला के वहाँ से चल देता है और जाकर के अपनी माँ से कहता है। माँ सुनकर के बातों को कहती है कि नन्हा सा मेरा बच्चा अभी कमाने कहाँ जाएगा। वो 2000 का नोट निकाल करके अपने बेटे को दे देती है। सेठ जी जब शाम को घर आते हैं, बेटा अपना 2000 का नोट बिगर कहे पिता को देकर के कह देता है कि आज मैंने ये कमा कर लाया हूँ। पिता उस नोट को आग में जला देते हैं, पर बेटा कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर पिता ये समझ जाते हैं कि बेटे ने ये पैसे कमा कर नहीं लाए हैं। पता करता है ये पैसे उसको सेठ जी की पत्नी ने दिए हैं। वो जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं, खबरदार जो अब तुमने उसकी मदद की तो। दूसरे दिन फिर बेटे को कहा जाता है कि पैसे कमा कर लाना है। वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ साफ मना कर देती है, अब मैं पैसे नहीं दे पाऊँगी। अब वो अपनी बहन के पास पहुँचता है। बहन से कहता है कि देखो मुझे कुछ पैसे दे दो। बहुत बातें करता है, मैंने राखी में तुमको दिया था, कुछ तुमने सेविंग करी होगी, तुम मुझे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है। ये सारी बातें सुनकर बहन उसे 2000 रुपये दे देती है। लाकर वो पिता को फिर दे देता है। पिता उसे जला देते हैं। उस नोट को जलाने के बाद भी बेटा जब कुछ नहीं कहता है, तब पिता फिर समझ जाते हैं कि इसने ये पैसे किसी से उधार लेकर आए हैं। पिता अपनी बेटी से पूछता है, बेटी बताती है ये 2000 रुपये उसने दी थी। पिता बेटी को भी डांट लगाते हैं और कहते हैं, खबरदार अब तुमने ऐसे पैसे दिए तो। तीसरे दिन फिर अब वो सोचता किसके पास जाऊं। वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, पैसे मांगता। बड़ा भाई उसे 2000 रुपये दे देता है। पिता आते हैं, बेटा 2000 का नोट पिता को देता है। पिता उसे चिमनी में जला देते हैं। फिर बेटा कुछ नहीं कहता। पिता यहाँ समझ जाते हैं फिर इसने किसी और से पैसे लेकर आया है। वो अपने बड़े बेटे की भी डांट लगाते हैं और कहते हैं इसकी मदद नहीं करनी है, आज हम इसकी मदद करेंगे तो ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ा भाई भी मदद नहीं करता है, अब माँ भी नहीं करती है, बहन भी नहीं करती है, परिवार का कोई भी सदस्य उसकी मदद नहीं करता है। अब वो सोचता है क्या किया जाए। वो घर से निकलता है और जाता है, देखता है एक मकान बन रहा है। वहाँ मकान बनता हुआ देख करके वो कहता क्या मुझे कोई कार्य मिलेगा यहाँ पर। नए नए कपड़े पहना है, सूट बूट पर है। बोलते क्या आप ईंट ढो पाओगे। यहाँ से ईंटा को ले जाकर ऊपर रखना है, रेता को तगाड़ियों में भर भर कर ले जाना है। ये सुन कर के कहता है करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो शाम को भोजन नहीं मिलेगा। दिन भर कार्य करता है, उसकी कमर टूट जाती है समझ लो काम करते करते। शाम को उसको 200 रुपये प्राप्त होते हैं। वो 200 रुपये लेकर आता है। पिता के आने के बाद वो घर पहुंचता है और लाकर बिगर कहे पिता को 200 रुपये देता है और कहता है पिताजी ये आज मेरे दिन भर की कमाई है। जैसे ही पिताजी उस 200 रुपये को चिमनी के पास लेके जाते हैं, वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है मैंने दिन भर कार्य किया जिससे आज मेरी कमर टूट गई है और तुम इसे जला रहे हो। पिता को विश्वास हो जाता है कि आज इसने मेहनत करके कमाई है। तो आप समझिए कि वो पिता पे क्या गुजरती है जो ज़िंदगी भर अपनी कमर तोड़ के मेहनत करके पैसे कमाता है और बेटे उस पैसे को कहीं मोबाइल बैलेंस में, कहीं पेट्रोल में, कहीं किसी चीज़ में फूंक देते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है।
उसकी इज्जत करें और असहयोग व्यक्ति जिसको सहयोग की आवश्यकता है उसका सहयोग करें, जिससे वो आगे बढ़ सके। जो भूखा है उसको भोजन कराएं। धन्यवाद।